Welcome back to my channel Time to Learn. I am Dr. Sita. Today we will discuss about future perfect continuous tense. Let's start. The future perfect continuous tense is also known as the future progressive tense. This tense is used to express an action that will continue up until a point in the future. मीन्स कि जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसको हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। और ये टेंस यूज़ होता है किसी भी एक्शन को बताने के लिए कि वो एक्शन जो है विल कंटिन्यू, वो भी चलेगा कब, अनटिल अ पॉइंट, मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया होगा। अब ये नहीं पता कि मीन्स फ्यूचर के पॉइंट तक, मीन्स एक पॉइंट है जैसे कि मैं ये काम अभी स्टार्ट हुआ है और ये भी आने वाले टाइम तक कोई टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग तक कंटिन्यू रहेगा। एग्जाम्पल देखिएगा, ही विल हैव बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स, आई विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन प्लस, जैसे कि आपके प्रेजेंट ऑफ जो आपका पास्ट था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी थी एज इट इज़। ओनली कहाँ पे चेंजेस आया है, किसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आइए देखते हैं इन हिंदी। इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आदि शब्द आएंगे, जैसा कि हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में था। बस वही जितना कि मैंने देखा कि जो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस मिक्सिंग होता है तो उसमें कोई समय दिया होता है तो उसके अकॉर्डिंग, ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, इसकी डिटेल दे चुकी, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, हम आगे चलते हैं। अब देखिएगा अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर, फिर प्लस टाइम। देखिएगा मैं 1 घंटे से सो रहा हूँगा, तो आई सब्जेक्ट हो गया और आपका ये जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसके अकॉर्डिंग इसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई विल हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया और आर के अकॉर्डिंग फॉर आ गया। वह सुबह से खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जब सुबह से, दिन से, रात से कुछ होता है तो उसमें सिंस आता है। और एग्जाम्पल देखिएगा, वे 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, दे विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। वह सुबह से स्कूल जा रही होगी, शी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। उसे 3 दिन से बुखार आ रहा होगा, ही विल हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 hours, सॉरी फॉर 3 days। अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बताया जा रहा है, जब आपके आवर्स की बात होती है उसके अकॉर्डिंग टू आता है। जब कोई भी मैंने आपको बता रखा डे हो, ईयर्स हो, तो यहाँ पे हमारा डे दिया हुआ मंडे, तो अकॉर्डिंग टू दैट सिंस। फिर यहाँ पर दिन की बात, अब ये नहीं पता कौन सा दिन, कोई भी 3 days, 4 days, 1 day, अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे आएगा आपका 4। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ ना आया हो तो आप मेरी पहली वीडियो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे है उन्हें देखिएगा। इसी क्योंकि उनमें मैंने आपको बच्चों बताया वो चीज़ सेम चलती आ रही है, सिर्फ यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ड चेंज हुई है, इसलिए मैं आपको इसे ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं बता रही हूँ। तो आप उसे पहले देखेंगे तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। आते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट विल, बीच में आ जाएगा नोट, फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर वही हमारा सिंस फॉर और टाइम। तो यहाँ पे देखिएगा जो विल हैव बीन है उसके बीच में विल के बाद आपका नोट आया है, फिर हैव बीन बाद में आया है, तो नोट जो है इनके बीच में, बस इतना ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर। मैं 1 घंटे से नहीं सो रहा हूँगा, एग्जाम्पल हमारा पहले वाला है, बस चेंज किया हुआ ये नेगेटिव है। तो देखिएगा आई विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। वह सुबह से नहीं खेल रहा होगी, सॉरी नहीं खेल रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। आते हुए इंटेरोगेटिव की तरफ, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बता चुकी हूँ, इंटेरोगेटिव की भी 2 कैटेगरी होती है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। जो फर्स्ट टाइप है आपकी जो होती है वो क्या से स्टार्ट होती है, और सेकंड टाइप में जो क्वेश्चन टैग होता है वो दिया होता है। तो देखिएगा इसमें विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम।
तो क्या हुआ, ये जो हमारा फर्स्ट टाइप है तो क्या पहले आ गया, क्या वे 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, तो विल, फिर सब्जेक्ट दे हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। क्या वह सोमवार से स्कूल जा रही होगी, विल शी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। मैं आपके लिए सेम एग्जाम्पल को ही लेके इसलिए चलती हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आपको वो ईजिली समझ में आए। इसीलिए मेरा मोटो मेन क्या है कि आपको समझाना, ना कि अपनी मास्टरी दिखाना। तो अगर आपको समझ में ना आए तो मेरा वीडियो बनाना बेकार है। तो प्लीज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसके बावजूद भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके लिख करके बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी। चलिए आगे देखते हैं। क्या वह सुबह से नहीं खेल रही होगी, विल शी नॉट हैव बिन प्लेइंग फॉर सिंस मॉर्निंग। अब हमने यहाँ क्या किया, इंटेरोगेटिव के साथ हमने नेगेटिव भी ले लिया, तो उस कंडीशन में क्या आता है, विल शी नॉट, फिर आपका एज इट इज फॉर्मूला। क्या वह 1 घंटे से नहीं सो रहा होगा, विल ही नॉट हैव बिन स्लीपिंग फॉर एन आवर। अब आते हैं हम सेकंड टाइप पर। उसमें क्या आपका क्वेश्चन टैग पहले है, तो क्वेश्चन टैग पहले होने की वजह से फर्स्ट टाइप में आपका क्वेश्चन वाला टैग वाला जो भी पार्ट है वो पहले आ जाएगा। देखिएगा, तुम 1 घंटे से क्यों सो रहे होगे, तो क्यों, वाई, फिर आपका एज इट इज फर्स्ट टाइप वाला फॉर्मूला, विल यू हैव बिन स्लीपिंग फॉर एन आवर। क्या वह सुबह से कहाँ खेल रही होगी, वेयर विल शी हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो आपको मुझे उम्मीद है, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं बहुत जल्दी आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।